हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल क्लासरूम स्टडी। स्टूडेंट, आज से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ कॉस्ट अकाउंटिंग सीरीज़। और इस सीरीज़ में सबसे पहला हमारा टॉपिक है मशीन आवर रेट। ओके, मशीन आवर रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ओके, ये हम सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, मशीन आवर कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको मशीन आवर कैलकुलेट करने होते हैं कि पर एनम। ओके, पर एनम टोटल आवर्स कितना मशीन ने ऑपरेट किया है वो कैलकुलेट करना होता है। सेकंड थिंग कि आपको जितने भी एक्सपेंसेस गिवन हैं, टोटल एक्सपेंसेस, उन सभी एक्सपेंसेस को आपको टू कैटेगरीज में कैटेगराइज करना होता है। टू कैटेगरीज क्या होता है? फिक्स एक्सपेंसेस एंड वेरिएबल एक्सपेंसेस। फिक्स एक्सपेंसेस आल्सो कॉल्ड स्टैंडिंग एक्सपेंसेस, स्टैंडिंग चार्जेस, एंड वेरिएबल एक्सपेंसेस आर कॉल्ड वेरिएबल एक्सपेंसेस। ओके, सो ये करना होता है और आपको एक फॉर्मेट बनाना होता है। फॉर्मेट के थ्रू ही आपको पर वैल्यू ऑफ मशीन्स कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें मैंने सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके प्रीवियस ईयर्स में आए हैं 10 ईयर्स में। तो चलिए देखते हैं सभी क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है आपको। ओके, सो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मशीन आवर रेट का। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ द अशोक लिमिटेड कंप्यूट द मशीन आवर रेट। और आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन जो है 2012 में 11 में आया था। ओके, सो फर्स्ट क्या गिवन है क्वेश्चन में? कॉस्ट ऑफ मशीन है 1,14,800, इंस्टॉलेशन चार्जेस है, एंटिसिपेटेड लाइफ ऑफ द मशीन, ओके, 10 ईयर्स है। रेजिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ द 10 ईयर मीन्स स्क्रैप वैल्यू है 5,000 का। रेंट रेट्स पर एनम, रेंट रेट्स क्या होते हैं? फिक्स होते हैं, आपके स्टैंडिंग चार्जेस होंगे। और पर एनम गिवन है। अगर आपको कोई भी एक्सपेंसेस सपोज पर मंथ लिखा है, पर क्वार्टर लिखा है, तो उसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे पहले। ओके, इंश्योरेंस मशीन का है, ये भी पर एनम गिवन है। फिक्स चार्जेस है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस आपके वेरिएबल एक्सपेंसेस होते हैं, पर एनम गिवन है। कंज्यूमेबल स्टोर्स जो है ये भी आपके फिक्स चार्जेस होते हैं, पर एनम में ऑलरेडी गिवन है। टोटल प्रोडक्शन सर्विसेज पर एनम, टोटल एक्सपेंसेस भी अगर अदर सर्विसेज के लिए हैं आपके पर एनम में ही है ये भी। देन पार कॉस्ट इज़ 5 यूनिट पर वर्किंग आवर एट द रेट 40 पैसे पर यूनिट्स। ओके, क्या बोला है कि 5 यूनिट्स के लिए आपको पर आवर मीन्स पर आवर में आप कितने यूनिट्स बनाते हैं? 5 यूनिट्स बना रहे हैं, मशीन जो है 5 यूनिट्स बना रही है। और उन 5 यूनिट्स के लिए एक यूनिट का कॉस्ट कितना आ रहा है? 40 पैसा। तो 5 यूनिट का कॉस्ट कितना आएगा? मल्टीप्लाई कर देंगे, पर आवर की ही वैल्यू होगी क्योंकि जो 5 यूनिट्स बन रहे हैं वो पर आवर में ही बन रहे हैं। ओके, सेकेंड देन है आपका सेटिंग अप टाइम नॉन प्रोडक्टिव है। जो सेटिंग अप टाइम आपका वेस्ट हुआ है वो नॉन प्रोडक्टिव है। तो टोटल्स आर में से आप नॉन प्रोडक्टिव आवर्स को माइनस कर देंगे, दैट इज़ 400। तो जो रिमेनिंग होंगे वो आपके इफेक्टिव आवर्स आ जाएंगे। टोटल आवर्स कितने हैं मशीन्स के? ये आर गिवन। देर आर 300 वर्किंग डेज ऑफ 8 आवर्स इन अ ईयर। ओके, ईयर की बात की, ईयर में कितने डेज ऑपरेट किया है मशीन ने? 300 वर्किंग डेज, 300 डेज। और एक डेज में कितने आवर्स ऑपरेट किया है? 8 आवर्स। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 300 को 8 से, तो टोटल आपके इफेक्टिव आवर्स आ जाएंगे। ओके, सो देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मशीन्स आर कितना हो गया? 300 को 8 से मल्टीप्लाई किया 2400। देन आपके जो नॉन प्रोडक्टिव टाइम था, वेस्ट हो गया जो आवर्स, उनको माइनस कर देंगे। 400 यहाँ पर बताया था आपको नॉन प्रोडक्टिव, ये 400 का उसको माइनस कर दिया 2400 में से, तो 2000 आपके इफेक्टिव आवर्स आ गए मशीन का, जिससे कि आपको डिवाइड करना है सभी एक्सपेंसेस को पर आवर वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। क्लियर? सो आपके फाइनली इफेक्टिव आवर्स कितने हैं? 2000। चलिए अब फॉर्मेट बनाकर सॉल्व करते हैं। ओके, ये फॉर्मेट है। यहाँ पर आप देख सकते हो एक्सपेंसेस को आपने फिक्स एक्सपेंसेस ऑल्सो कॉल्ड स्टैंडिंग चार्जेस और वेरिएबल चार्जेस लिखा है। अब इसमें कौन कौन से आपके एक्सपेंसेस जो फिक्स में आएंगे, स्टैंडिंग में चार्जेस में आएंगे, जो फिक्स रहते हैं नॉर्मली, और जो वेरिएबल जो चेंज होते हैं वो आपके वेरिएबल में आएंगे। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन में देख लेते हैं हम स्टार्टिंग से अगेन। कॉस्ट ऑफ मशीन, इंस्टॉलेशन चार्जेस, एंटिसिपेटेड लाइन, स्क्रैप वैल्यू, इससे क्या कैलकुलेट होगा हमारा? डेप्रिसिएशन का वैल्यू। तो डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं? कॉस्ट ऑफ द मशीन प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ द मशीन। ओके, तो यहाँ पर देखिए अब डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट किया है? सेम कॉस्ट ऑफ द मशीन है आपका 1,14,800, 5,400 आपका इंस्टॉलेशन चार्जेस है, 5,000 स्क्रैप वैल्यू है, 10 से डिवाइड करते हैं, 10 लाइफ ऑफ द मशीन है, और 2000 आवर्स से डिवाइड करेंगे क्योंकि मशीन के टोटल आवर्स कितने हैं इफेक्टिव? 2000। सो पर वैल्यू ऑफ मशीन का जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस है वो आ गया आपका 5.76। क्लियर? देन सेकेंड आपका
सेकेंड एक्सपेंसेस है रेंट रेट्स पर एनम। ओके, कितना है 12,000 एज इट इज़ लिख देंगे। इंश्योरेंस आपका एज इट इज़ आ जाएगा 3,000। रिपेयर मेंटेनेंस एज इट इज़ लिख देंगे, क्योंकि फिक्स चार्जेस को सबको ऐड ऑन करने के बाद डिवाइड करते हैं। कंज्यूमेबल एक्सपेंसेस भी फिक्स में आ जाएगा, टोटल प्रोडक्शन वाले भी आपके फिक्स चार्जेस में आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये सभी लिखे हैं फिक्स में आपके। ओके, रेंट्स आ गया 12,000, इंश्योरेंस प्रीमियम 3,000, कंज्यूमेबल स्टोर 1,200, टोटल प्रोडक्शन एक्सपेंसेस 1080। सो टोटल आपके फिक्स एक्सपेंसेस हो गए 17,280। उनको इफेक्टिव आवर्स जो है आपके 2,000 उनसे डिवाइड किया तो पर आवर वैल्यू हो गया 8.64। क्लियर। देन वेरिएबल अदर एक्सपेंसेस क्या है आपके, पावर तो पर यूनिट के अकॉर्डिंग लगता है ना, तो ये आपका वेरिएबल है। कितना मल्टीप्लाई करना है, पर यूनिट की कॉस्ट है 40 और एक आवर में आप कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हो 5 यूनिट, तो कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई कर देंगे 5 4 जा 20। ओके, 40 पैसे है ये, तो मतलब आपका ऑलमोस्ट 2 रुपीज़ आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लास्ट में मल्टीप्लाई किया है 2 रुपीज़ आपकी यहाँ पर आवर वैल्यू आ गई। देन है नेक्स्ट एक्सपेंसेस, नेक्स्ट है आपका सेटिंग अप टाइम, माइनस कर दिया हमने। वर्किंग डेज गिवन है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ये आपका रिपेयर एंड मेंटेनेंस 8,640 है, पर एनम गिवन है, तो इसको डायरेक्टली डिवाइड कर देंगे आपके इफेक्टिव आवर्स जो है 2,000 से, तो आपकी पर वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। ये रहा। ओके, रिपेयर मेंटेनेंस डिवाइड कर दिया 2,000 से, पर वैल्यू हो गई। ओके, क्लियर। सो सभी को ऐड कर देंगे, फिर फाइनली पर वैल्यू फिक्स के अकॉर्डिंग कितना है और वेरिएबल के कितने हैं, तो आपका मशीन आवर रेट मेथड हो गया फाइनल 20.72 ओके, इजी है ना कैलकुलेट करना, और आपका रिवीजन भी हो गया, प्रीवियस ईयर आपने क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6, कैलकुलेट द मशीन आवर रेट फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। बस इसमें आपको क्वेश्चन समझना है थोड़ा ध्यान से, बाकी बहुत ईजी होता है ये। डिटेल्स प्रोवाइडेड बाय द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑफ ABC लिमिटेड। ओके, क्या क्या डिटेल्स गिवन है, बॉट अप मशीन मतलब मशीन परचेज की है, मशीन की कॉस्ट है बेसिकली 4,50,000। इंस्टॉलेशन चार्जेस है 50,000 के, लाइफ ऑफ मशीन 5 ईयर्स है, वर्किंग आवर्स पर ईयर। ओके, पर ईयर में ही मेनली होता है आपका वर्किंग आवर्स मेनली, और आपको पर ईयर के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना होता है कोई भी एक्सपेंसेस अगर आपको मंथली क्वार्टरली गिवन है तब भी। सो कितने हैं पर एनम आपकी मशीन आर 2,500। रिपेयर चार्जेस कितना है 75% ऑफ डेप्रिसिएशन। इलेक्ट्रिक पावर कितना है 10 यूनिट्स पर आवर ₹3, तो सेम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक पर आवर कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं 10 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। पर यूनिट की कॉस्ट कितना है 3 रुपीज़ है, तो 10 यूनिट्स के कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करके 30 रुपीज़ हो जाएगा। लुब्रिकेंट ऑयल है आपका ₹40 पर डे ऑफ 8 आवर्स। आपको पर डे की कॉस्ट गिवन है लुब्रिकेंट ऑयल की 40 है, ठीक है। पर डे डेली इतना आता है और कितना 8 आवर्स का है, हमें तो पर आवर्स निकालना होता है, तो इसको भी डिवाइड कर देंगे। कंज्यूमेबल स्टोर्स है ₹80 पर डे ऑफ 8 आवर्स, तो ये भी 8 आवर्स के लिए गिवन है, हमें 1 आवर का निकालना होता है, तो इसको भी डिवाइड कर देंगे। 80 को 8 से डिवाइड कर देंगे। देन वेजेस ऑफ मशीन ऑपरेटेड 200 पर डे गिवन है 8 आवर्स के लिए, तो अगेन यहाँ पर भी 8 से डिवाइड कर देंगे, बिकॉज हमें सभी एक्सपेंसेस जो है पर आवर के लिए चाहिए होते हैं। क्लियर। सो ये क्वेश्चन है। देन फाइनली इफेक्टिव आवर्स आपके कितने हो जाएंगे, गिवन है 2,500 डायरेक्टली यहाँ पर भी, और यहाँ पर कोई भी वेस्टेज ऑफ आवर्स नहीं है। देन सबसे पहले क्या स्टार्टिंग से करेंगे, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। ओके, डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा, कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस 5 लाख हो गया, डिवाइडेड बाय 5, तो 1 लाख हो गया। 1 लाख को फिर जो भी आपके इफेक्टिव आवर्स है 2,500 उससे डिवाइड कर देंगे, तो वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन हो जाएगा। ये देखिए ये रहा आपका, ठीक है। 4,50,000 जो है कॉस्ट है, 50,000 इंस्टॉलेशन चार्जेस है, 5 ईयर्स लाइफ है, 2,500 इफेक्टिव आवर्स है, तो कॉस्ट हो गया 40 पैसे पर आवर। द नेक्स्ट आपके जो एक्सपेंसेस हैं दैट इज़ रिपेयर। ओके, रिपेयर क्या बोला था, डेप्रिसिएशन का 75%, तो डेप्रिसिएशन कितना आया यहाँ पर 40 रुपीज़ आया ना पर आवर का, तो 40 का ही 75% डायरेक्टली निकाल दो, तो ये 30 रुपीज़ आपका रिपेयर का हो गया पर आवर के लिए। द नेक्स्ट एक्सपेंसेस है वो क्या है, इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम, तो मल्टीप्लाई करना है आपको 10 को 3 से, तो 30 रुपीज़ पर आवर आपकी वैल्यू हो जाएगी पावर के लिए। ओके, सो सी यहाँ पर आया आपका 30 रुपीज़। नेक्स्ट है एक्सपेंसेस लुब्रिकेंट ऑयल। लुब्रिकेंट ऑयल जो है फिक्स रहता है, इतना ऑयल आपको मशीन को देना ही होता है, तो 8 से डिवाइड कर देंगे 40 को, पर आवर की वैल्यू हो जाएगी, बिकॉज ये 8 आवर्स के लिए गिवन है। सेम कंज्यूमेबल के लिए भी करेंगे और वेजेस के लिए भी करेंगे, सबको 8 से डिवाइड कर देंगे।
तो यहाँ पर देखिए लुब्रिकेंट ऑयल 40 को डिवाइड किया 8 से, 5 रुपीज़ पर आवर हो गया। कंज्यूमेबल स्टीयर 80 को 8 से डिवाइड करना है, यहाँ पर मिस प्रिंट है, करेक्ट कर लेना अगर आपके पास है 10 ईयर तो। और वेजिस मशीन का है उसको भी 8 से डिवाइड किया तो पर आवर का ये हो गया। ओके, सभी एक्सपेंसेस हो गए, चेक कर लेते हैं एक बार। ओके, सभी हो गए। देन फाइनली सबको टोटल कर देंगे तो आपका मशीन आवर रेट हो गया 140 पर आवर। क्लियर? आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मशीन आर का। कॉस्ट ऑफ द मशीन 10 लाख रुपीज़, इंस्टॉलेशन चार्जेस 1 लाख रुपीज़, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू ऑफ द मशीन है 15 ईयर्स और उसकी स्क्रैप वैल्यू गिवन है 50,000। क्लियर? रेंट एंड रेट्स ऑफ द वर्कशॉप पर मंथ, यहाँ पर देखिए पर मंथ बोला है तो हमें इसे ईयर में कन्वर्ट करना होगा। कैसे ईयर में कन्वर्ट करेंगे? 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3000 को। ओके, सो इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ द मशीन पर एनम ऑलरेडी ईयर का गिवन है, कुछ नहीं करना। देन पावर कंजम्पशन ऑफ 10 यूनिट्स पर आवर। ओके, 1 आवर में कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं? 10 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं पावर कंज्यूम करके। एंड रेट ऑफ पावर 100 यूनिट्स रुपीज़ 200, 100 यूनिट्स के लिए 200 रुपीज़ गिवन है तो 1 यूनिट का कितना हो जाएगा? 200 को 100 से डिवाइड करेंगे मतलब 2 रुपीज़ पर यूनिट हो जाएगा। तो 2 रुपीज़ को फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से तो पावर की कॉस्ट हो जाएगी 20 रुपीज़। देन है सुपरवाइजर सैलरी पर मंथ गिवन है ऑफकोर्स, तो इसको भी ईयर में कन्वर्ट करेंगे 12 से मल्टीप्लाई करके। देन एस्टिमेटेड वर्किंग टाइम ऑफ द मशीन पर एनम। ओके, पर एनम मतलब ईयरली गिवन है आपको 2200 आवर्स। दिस इंक्लूड सेटिंग अप टाइम ऑफ 200, तो इस टाइम में जो है 200 आपका सेटिंग अप टाइम भी इंक्लूडेड है। द सेटिंग अप टाइम इज रिगार्डेड एज द प्रोडक्टिव टाइम, और जो सेटिंग अप टाइम है वो प्रोडक्टिव टाइम कंसीडर किया गया है तो माइनस नहीं करेंगे। ओके, लास्ट क्वेश्चन की तरह अगर नॉन प्रोडक्टिव लिखा होता तो माइनस कर देते, तो मतलब हमारा टोटल इफेक्टिव आवर्स सेम रहेगा 2200 ही। इस 200 जो सेटिंग अप टाइम है उसका कुछ नहीं करेंगे। द मशीन ऑक्यूपाई 1/4 एरिया ऑफ द, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है ताकि आप क्वेश्चंस को गलत करें, जो कि आपको नहीं करना है। देन मशीन ऑक्यूपाई 1/4 एरिया ऑफ वर्कशॉप, जो मशीन है वो स्पेसिकली कितना एरिया कंज्यूम कर रही है, ऑक्यूपाइड कर रही है 1/4। तो ये जो एरिया है वो किस लिए दिया है आपको? रेंट कैलकुलेट करने के लिए। ओके, रेंट तो एरिया के अकॉर्डिंग ही देते हैं ना, तो इसको 1/4 मतलब 4 से डिवाइड कर देंगे। पहले तो पर मंथ है 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे। द सुपरवाइजर इज एक्सपेक्टेड टू डिवोट द 1/5 ऑफ हिज टाइम इन सुपरवाइजिंग द ऑपरेशन ऑफ द मशीन। सुपरवाइजर को क्या दे रहे हैं? सैलरी दे रहे हैं। ये रहा पर मंथ है, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर कितना टाइम वो डिवोट कर रहा है? 1/5, तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो पर आवर की वैल्यू, पर मशीन की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? तो चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले इफेक्टिव आवर्स बताया मैंने, सेम रहेगा आपका 2200। इसके लिए आप नोट डाल के नीचे लिख सकते हैं, लिखने की ज़रूरत भी नहीं है बेसिकली क्योंकि क्वेश्चन में बोला है। एक सेकेंड, लास्ट लाइन यहाँ पर देखिए, नोट आप सबसे नीचे दिख रहा होगा आपको। सिंस सेटिंग अप टाइम इज ट्रीटेड एज ए प्रोडक्टिव इट वुड नॉट बी सब्सट्रैक्ट, क्योंकि प्रोडक्टिव बताया है क्वेश्चन में। अगर नॉन प्रोडक्टिव लिखा होता या कुछ भी नहीं लिखा होता सपोज दैट, तो भी आप उसको नॉन प्रोडक्टिव कंसिडर करते हैं, और अगर आप प्रोडक्टिव कंसिडर करें तो आपको ऐसे नोट डाल के लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब एक्सपेंसेस देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहले है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे ऑफकोर्स। ओके, डेप्रिसिएशन के लिए हमें इंफॉर्मेशन गिवन है ना, क्या होगा? कॉस्ट ऑफ द मशीन 10 लाख प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस 11 हो गया, माइनस स्क्रैप वैल्यू 50,000, तो 10 लाख 50,000 हो गया, डिवाइडेड बाय 15 और फिर डिवाइडेड बाय आपका जो इफेक्टिव आवर्स है 2200, उससे कर देंगे तो पर आवर ऑफ डेप्रिसिएशन की वैल्यू आ जाएगी। ये रहा, देख सकते हैं आप, 10 लाख प्लस 1 लाख इंस्टॉलेशन माइनस 50,000 स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय 15 ऑफ द ईयर्स, देन 2200 पर आवर, सो 31.82 रुपीज़ पर आवर डेप्रिसिएशन आ गया आपका। देन सेकंड ट्रांजेक्शन्स है रेंट रेट्स, पर मंथ है 3000 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और कितना एरिया ऑक्यूपाइड किया था? 1/4, सो 4 से डिवाइड करेंगे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। रेंट आपका फिक्स चार्जेस होता है, ये रहा 3000 को 12 से मल्टीप्लाई किया, 4 से डिवाइड किया, 9000 पर एनम रुपीज़ आया है। देन सेकेंड है आपका इंश्योरेंस तो पर एनम ही गिवन है, डायरेक्टली ऐसे लिख देंगे और फिर बाद में डिवाइड करेंगे इफेक्टिव आवर्स से। ये रहा इंश्योरेंस। देन है सैलरी सुपरवाइज़र को पावर के लिए क्या करना था? 200 को डिवाइड करेंगे पहले 100 से, सो 2 रुपीज़ आ जाएगा। 2 रुपीज़ को फिर 10 से मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज 100 यूनिट्स के लिए आपको 200 की कॉस्ट गिवन है। ये रहा, ठीक है। 100 यूनिट्स बनाने पर आपको 200 कॉस्ट आ रहा है, तो 1 यूनिट का कॉस्ट कितना होगा? 2 रुपीज़ हो जाएगा, और 2 रुपीज़ को फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 यूनिट्स का हमारी कॉस्ट आ जाएगी। 10 यूनिट्स क्योंकि 1 आवर में प्रोड्यूस हो रही है इसलिए। ओके, सो 20 रुपीज़ आपका पर आवर पावर की कॉस्ट हो गई। देन है
रेट ऑफ द पावर हो गया। सुपरवाइजर सैलरी पर मंथ है तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, और फिर कितना टाइम डिवोट कर रहा है सुपरवाइजर, 1/5, 5 से डिवाइड कर देंगे। जस्ट अ मिनट, ये रहा आपका सुपरवाइजर सैलरी, ये 12 से मल्टीप्लाई किया, 5 से डिवाइड किया तो 14,400 हो गया। ओके, देन आफ्टर दैट और एक्सपेंसेस, और तो कुछ नहीं है। ओके, देन टोटल क्या फिक्स चार्जेस का 32,600 हो गया, डिवाइड कर दिया 2200 इफेक्टिव आवर से तो 14.82 पर आवर वैल्यू हो गया। डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट कर लिया था हमने, पावर का भी हो गया था। फाइनली सबको ऐड कर देंगे वेरिएबल और फिक्स को, तो मशीन आवर रेट हो गया 66.64 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 19 है। कॉस्ट ऑफ द मशीन आपकी 1 लाख रुपीज़ है, लाइफ 10 ईयर्स है, स्क्रैप वैल्यू 10,000 है। एस्टिमेटेड वर्किंग टाइम, कितना टाइम मशीन जो है ऑपरेट कर रही है ईयर में, 50 वीक्स। 50 वीक्स तो ईयर में ही होते हैं, और एक वीक में कितने आवर्स वर्क कर रही है, 44 आवर्स। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल आवर्स आ जाएंगे आपके। इट इंक्लूड्स, अब जो भी मल्टीप्लाई करने पर आया है ना आपका, उसमें क्या क्या इंक्लूड है, टाइम टेकन फॉर द मेंटेनेंस। ओके, मेंटेनेंस के लिए जो टाइम लगा है वो वेस्टेज होता है एक तरीके से, 200 वो भी इंक्लूडेड है तो माइनस कर देंगे। ओके, देन उसके बाद सेटिंग अप टाइम 100 आवर्स, ये भी इंक्लूडेड है। अब सेटिंग अप के लिए अगर बोला है प्रोडक्टिव है तो माइनस नहीं करेंगे, नॉन प्रोडक्टिव है तो माइनस करेंगे। हाँ, अगर सेटिंग अप टाइम इज रिगार्ड एज प्रोडक्टिव तो फिर माइनस नहीं करेंगे। तो फिर क्या माइनस होगा, सिर्फ ये आपका मेंटेनेंस वाला टाइम ही माइनस होगा 200। यहाँ पर देख लीजिए, एक सेकेंड में आपको दिखा देती हूँ। ये रहा, ये देखिए मल्टीप्लाई किया 50 को 44 आवर्स से, तो टाइम हो गया आपका टोटल 2200 आवर्स। उसमें से माइनस कर दिया मेंटेनेंस टाइम 200 आवर्स, तो इफेक्टिव आवर्स हो गए 2000। प्रोडक्टिव वाला यहाँ पे सेटिंग अप वाला माइनस नहीं किया बिकॉज वो प्रोडक्टिव टाइम है। नॉन प्रोडक्टिव होता तो माइनस करते हम। चलिए आगे क्या बोला है। पावर यूज ड्यूरिंग प्रोडक्शन इज 16 यूनिट पर आवर प्रोडक्शन हो रहा है, और एट द रेट 9 पैसे पर यूनिट के अकॉर्डिंगली। नो करंट इज टेकन अप ड्यूरिंग मेंटेनेंस और सेटिंग अप टाइम। सेटिंग अप और मेंटेनेंस का जो टाइम है उसके लिए कोई भी पावर कंज्यूम नहीं किया है, तो उन दोनों को माइनस कर देंगे। मतलब 2200 हमारे आवर्स हो रहे थे ना, 40 को 50 से मल्टीप्लाई करने पर, तो हमने 200 मेंटेनेंस के तो ऑलरेडी माइनस कर दिए, मतलब 2000 आया था। ओके, अब 2000 में से भी अब सेटिंग अप वाला टाइम जो ये 100 है ना, ये भी माइनस कर दो, मतलब 1900 आवर्स के लिए आपको पावर को कैलकुलेट करना है। ओके, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं पावर। आप यहाँ पे देखिए, ये रहा 16 यूनिट्स बन रही है पर आवर में, और एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है, 9 पैसे है। मल्टीप्लाई कर दिया, और टोटल आवर्स जितने कंज्यूम करें 1900 आवर्स, और आउट ऑफ 2000 आवर्स। ओके, सो आपका पावर की कॉस्ट हो गई 1.37। क्लियर। 2000 क्यों, 2000 में से ऑलरेडी मेंटेनेंस वाला माइनस कर दिया, बस सेटिंग अप वाला माइनस करना है, तो 1900 हो गया। या फिर आप 22 ले लो, उसमें से अगेन माइनस करो 200 मेंटेनेंस के लिए और 100 आपका सेटिंग के लिए, तो भी 1900 ही आ जाएगा। देन सेकेंड ट्रांजेक्शन, मशीन रिक्वायर अ केमिकल सोल्यूशन विच इज़ रिप्लेस एट द एंड ऑफ द ईच वीक एट द कॉस्ट ₹20 ईच टाइम। ठीक है, केमिकल के लिए कितना एक्सपेंसेस आ रहा है, ₹20 पर वीक। टोटल कितने वीक हैं, टोटल वीक हैं आपके 50, राइट। ये हाँ, ये 50 है। ओके, तो 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके क्या है, कॉस्ट आ जाएगी किसकी, आपका केमिकल सोल्यूशन की। यहाँ पर देखिए केमिकल सोल्यूशन, 20 को 50 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर आपके जो भी इफेक्टिव आवर्स है उससे डिवाइड करेंगे तो आपकी पर आवर वैल्यू हो जाएगी 0.5। द नेक्स्ट एक्सपेंसेस है कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस पर एनम। पर एनम गिवन है तो ऑफकोर्स डायरेक्टली आपको 2000 से ही डिवाइड करना है आपको। ये रहा कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस आपका, ये रहा 1200 को डिवाइड किया 2000 से, सो 0.6। दोनों को ऐड करके भी आप लास्ट कॉलम में लिख सकते हो या सेपरेटली भी लिख सकते हो, दोनों ही करेक्ट है। देन है नेक्स्ट आपकी द टू अटेंडेंट्स कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ दिस मशीन टुगेदर विद द 5 अदर आइडेंटिकल मशीन्स। कितनी मशीन्स को वो हैंडल कर रहे हैं, 5 अदर और 1 दिस, तो मतलब 6 मशीन को वो कंट्रोल कर रहे हैं। ओके, देयर कमांड वीकली वेजेस अमाउंट 120, और दोनों का वीकली कितना मिल रहा है, 120 मिल रहा है। टोटल वीक कितने हैं, 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 6 मशीन को कंट्रोल कर रहे हैं हम, तो वह एक मशीन का कैलकुलेट कर रहे हैं, 1 मशीन का, तो 6 से डिवाइड कर देंगे। देन सो पर मशीन के अकॉर्डिंगली देयर वेजेस आ जाएगा। यहाँ पर है वेजेस, ये रहा 120 इंटू 50 वीक से डिवाइड कर दिया 6 मशीन से, तो पर मशीन वैल्यू आ गया पर एनम। आफ्टर दैट क्या है आपका जनरल ओवरहेड्स।
एलोकेटेड टू दिस मशीन फॉर द ईयर अमाउंट 2000 है, डायरेक्टली लिख देंगे और फिर उसको 2000 आवर्स से डिवाइड करेंगे। सो जनरल एक्सपेंसेस ये रहे आपके 2000, टोटल फिक्स एक्सपेंसेस हो गए 3000, डिवाइड कर दिया 2000 आवर्स से, तो पर आवर वैल्यू हो गया 1.5 पैसे। क्लियर। और डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करना है पता ही है आपको, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। ओके, कॉस्ट 1 लाख है माइनस स्क्रैप वैल्यू 10,000, 90,000, 90 को 10 से डिवाइड किया 9,000, 9,000 को फिर आपके जो इफेक्टिव आवर्स है 2000 उससे डिवाइड किया, तो आपका डेप्रिसिएशन पर आवर वैल्यू हो गया, ये रहा 4.5। टोटल मशीन आवर रेट 8.47। क्लियर। ओके, देन द लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से देखें। कैलकुलेट द मशीन आवर रेट फॉर द रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स फॉर द मशीन फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। क्या है सबसे पहले, कॉस्ट ऑफ मशीन गिवन है, स्क्रैप वैल्यू है मशीन का 20,000 आफ्टर इट्स वर्किंग लाइफ ऑफ द 10 ईयर्स। क्लियर। तो इससे आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है डेप्रिसिएशन, सिंपल। एनुअल वर्किंग आवर्स आर 3000 इन द फैक्ट्री, कितने वर्किंग आवर्स है मशीन के, 3000 है इन अ ईयर। द मशीन रिक्वायर 400 आवर्स पर एनम फॉर द रिपेयर एंड मेंटेनेंस, कंपनी रिपेयर मेंटेनेंस के लिए कितना आवर्स वेस्ट कर रही है, 400। तो 3000 में से 400 को माइनस कर देंगे, तो मतलब इफेक्टिव आवर्स कितने हो गए, 2600। अभी तक 2600 है। ओके, आगे क्वेश्चन देखेंगे। कॉस्ट ऑफ रिपेयर फॉर द होल वर्किंग लाइफ ऑफ द मशीन इज 70,000। कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस और रिपेयर की जो आ रही है 70,000 आ रही है, कितने टाइम के लिए दिया है, देखो वर्किंग लाइफ ऑफ मशीन्स, मशीन की लाइफ का बताया है पूरा, मशीन की लाइफ कितना है 10 ईयर्स, हमें तो सिर्फ 1 ईयर का चाहिए होता है, तो 10 से डिवाइड कर देंगे इसको, ठीक है, तो पर ईयर का आ जाएगा, और फिर वही आपके इफेक्टिव आवर्स जो है 2600 उससे डिवाइड कर देंगे। देन है पावर यूज्ड इज 15 यूनिट्स पर आवर एट द कॉस्ट और बीस 10 पर यूनिट, मल्टीप्लाई कर देंगे 15 को 10 से। अ केमिकल इज रिक्वायर्ड फॉर द मशीन एट द कॉस्ट और बीस 10,000 पर एनम गिवन है, केमिकल का फिक्स है ऑफ कोर्स, एज इट इज लिख देंगे, फिर बाद में डिवाइड करेंगे इफेक्टिव आवर्स से। वेजेस ऑफ ऑपरेटर इज 15,000 पर मंथ है तो ईयर में कन्वर्ट करेंगे 12 से मल्टीप्लाई करके। देन ऑपरेटर डिवोटेड 1/3 ऑफ हिज टाइम टू द मशीन, तो फिर उसके बाद 3 से भी डिवाइड करेंगे क्योंकि 1/3 टाइम दे रहा है इसलिए। एनुअल इंश्योरेंस चार्जेस आर 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द मशीन। ओके, इंश्योरेंस चार्जेस कितना है, 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ मशीन बोला है। देखिए तो मशीन की कॉस्ट कितनी है, यहाँ पर देख लो 5 लाख है, 5 लाख का 5% मतलब 25,000 हो गया पर एनम। लाइटिंग चार्जेस फॉर द डिपार्टमेंट आर 10,000 पर मंथ, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे ईयर के आ जाएंगे। उसके बाद हैविंग 40 पॉइंट्स इन ऑल, पूरे उसने मतलब 40 पॉइंट्स जो है दिए हैं बिल्डिंग में मशीन में जो भी, इन ऑल आउट ऑफ विच, लेकिन जिसमें से सिर्फ ओनली 8 आर यूज फॉर दिस मशीन, आउट ऑफ 40 पॉइंट्स 8 पॉइंट्स जो है इस मशीन के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो 40 से डिवाइड करेंगे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस चार्जेबल टू द मशीन आर 1300 पर मंथ, अदर एक्सपेंसेस हैं पर मंथ है, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, सो पर ईयर हो जाएगा। क्लियर। सब मशीन आर देखो, इफेक्टिव मशीन आर कितना है 2600 कैसे आया, टोटल 3000 गिवन है क्वेश्चन में, उसमें से आपके 400 जो है मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, मेंटेनेंस के लिए मतलब लॉस्ट हो गए, वेस्टेज हो गए, तो 2600 बचा। क्लियर। चलिए अब एक्सपेंसेस देख लेते हैं, स्टार्टिंग से देखेंगे। सबसे पहले तो क्या डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा, डेप्रिसिएशन कैसे, 5 लाख माइनस स्क्रैप वैल्यू 20,000, तो 4,80,000 हो गया, डिवाइड कर देंगे 10 से, तो ओके 48,000 हो जाएगा, फिर डिवाइड कर देंगे इफेक्टिव आवर्स 2600 से, तो पर आवर वैल्यू हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ये रहा डेप्रिसिएशन, 5 लाख माइनस 20,000 डिवाइड 10 एंड 2600, तो 18.46 पर आवर वैल्यू हो गया आपका डेप्रिसिएशन के लिए। नेक्स्ट एक्सपेंसेस वर्किंग आवर्स से रिपेयर हो गया। कॉस्ट ऑफ द रिपेयर गिवन है फॉर द होल लाइफ ऑफ द मशीन 70,000 को लाइफ ऑफ द मशीन 10 है, 10 से डिवाइड करेंगे तो पर ईयर का आ जाएगा। पर ईयर का आने के बाद फिर उसको उसके जो भी इफेक्टिव आवर्स है उनसे डिवाइड कर देंगे। ये रहा देखिए, रिपेयर क्या होता है आपका, वेरिएबल होता है। ये रहा 70,000 डिवाइड कर दिया 10 से, ये लाइफ ऑफ मशीन है, 2600 हमारे इफेक्टिव आवर्स है उससे डिवाइड किया, और 2.69 हमारा पर आवर वैल्यू हो गया रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए। नेक्स्ट एक्सपेंसेस है, वेयर इज ये पावर है, पावर इज यूज 15 यूनिट्स पर आवर एट द कॉस्ट 10 पर यूनिट के लिए 10 है, तो इसे मल्टीप्लाई कर दो 150 पर यूनिट, 15 यूनिट्स पर आवर। यस ठीक है, यहाँ पर देखिए कहाँ है पावर, ये रहा
15 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 150 हमारा पर आवर हो गया। नेक्स्ट है एक्सपेंसेस। केमिकल के लिए क्या बोला है, कॉस्ट गिवन है आपको 10,000 पर एनम, तो फिक्स्ड है, एज इट इज़ लिख देंगे, फिर बाद में टोटल फिक्स एक्सपेंसेस के साथ इसको डिवाइड कर देंगे। वेयर इज केमिकल, ये रहा 10,000। नेक्स्ट ओके, नेक्स्ट है आपका वेजेस। यस, वेजेस ऑफ ऑपरेटर आर 15,000 पर मंथ है, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर वो टाइम कितना डिवोट कर रहा है, 1/3 डिवोट कर रहा है, 3 से डिवाइड कर देंगे, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। वेजेस आपका फिक्स होता है, ओके, सैलरी किसी को दे रहे हो तो फिक्स होता है ना, ये देखो 12 से मल्टीप्लाई किया, 13 मतलब 3 से डिवाइड किया तो 60,000 हो गया। आफ्टर दैट क्या है आपका, देन वेजेस हो गया, देन है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कितना बोला है, 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ मशीन। मशीन की कॉस्ट है 5 लाख, 5 लाख का 5% मतलब 25,000 आ गया। सो सी हियर 25,000, 5% ये रहा 25,000। नेक्स्ट है एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस हो गया। लाइटिंग चार्जेस ऑफ द डिपार्टमेंट आर 10,000 पर मंथ है, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड 40 पॉइंट्स में से सिर्फ 8 पॉइंट्स यूज़ कर रहे हैं तो 40 से डिवाइड करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या था, लाइटिंग चार्जेस 10,000 को पहले 12 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि पर मंथ था, फिर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 40 से डिवाइड करेंगे तो 24,000 आ जाएंगे। और अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस गिवन है उसके बाद 1300 पर मंथ, तो इसको भी 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये रहा 12 से मल्टीप्लाई किया, 15,600 हो गया। टोटल फिक्स चार्जेस 1,34,600, इफेक्टिव आवर्स 2600 से डिवाइड किया तो पर आवर वैल्यू 51.77 रुपीज़ हो गया। क्लियर, डेप्रिसिएशन हो गया, मेंटेनेंस का भी हो गया, पावर भी हो गया। टोटल मशीन आवर्स आपके 222.92 रुपीज़। क्लियर, सो दीज ऑल वर द क्वेश्चंस ऑफ मशीन आवर रेट मेथड। आई होप कि इस आपको समझ में आया होगा और इस बार आपके जो एग्ज़ाम है उसमें आप छोड़कर नहीं आएंगे। और हर बार एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आता है आपका मशीन आवर का, या तो थ्योरी हो सकता है, मोस्टली प्रैक्टिकल आता है, कभी कभी थ्योरी आता है। 2020 में आपका जो थ्योरी आया है क्वेश्चन मशीन आवर का, वो भी थोड़ा इम्प्लीकेशन बेस्ड है, मतलब आपको स्टेटमेंट गिवन है उसको समझना था कि कौन सा क्वेश्चन है। ओके, तो अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।